क्या हिंदू मुसलमान के खिलाफ है? तुम देखते हो कि हनुमान जयंती में पत्थर चलते हैं, कभी कांवड़ यात्रा में कुछ हो जाता है, लेकिन कभी भी हम अपने मुसलमान भाइयों से भी कह रहे हैं इस चीज़ को फील करो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे अधिकतर दोस्त मुसलमान हैं, तो हम इस चीज़ पे हम उनके सामने भी डिस्कस करते हैं, उनको कोई इशू नहीं, वो बात भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। तुम लोग भी सोचना कभी भी हनुमान जयंती में पत्थर चल जाते हैं यार, कभी भी रामनवमी में पत्थर चल जाते हैं, कभी ईद में कुछ हुआ है, बकरीद में कुछ हुआ है, कभी कुछ होता है? नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हम लोग पीसफुल हैं या जो दूसरी कैटेगरी है वो पीसफुल नहीं है, हम उस चीज़ पे डिस्कशन कर ही नहीं रहे। मैं एक छोटी सी बात तुम्हें समझाना चाहते हैं। देखो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कोई भी लड़ाई नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो गांव है उसके जस्ट बगल में गांव में पूरा मुस्लिम है, और हम दोनों लोगों में हम लोग उनकी जो ईद थी, ईद में मिलने जाते, सब कुछ होता था, अभी भी होता है, वो उसी तरीके से चल रही सारी चीज़ें। दिक्कत पता है कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक पार्टी को जिताने के लिए, या फिर उस पार्टी को अपना एक गलत नैरेटिव पेश करने के लिए वो तुम लोगों के सामने इस तरीके की चीज़ें पेश करते हैं, तुम्हें लगता है कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। जबकि देखो, मोदी गवर्नमेंट की हम तारीफ नहीं कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई नहीं होते करने वाले, लेकिन जितना काम मोदी गवर्नमेंट में तुम लोगों के लिए, भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए किया है, उतना किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अगर मेरा यकीन मत करो, बिल्कुल मत करो, एक बार डेटा निकाल के देखो। सिर्फ फैक्ट्स पे बात किया करो, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी है। एक बार फैक्ट्स उठा के देखो, तुम पूरी लिस्ट देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा मुसलमानों के लिए कितना काम किया है। तुम्हें पता लगेगा कि अलग से डिपार्टमेंट है जहाँ पे तुम लोग अपनी समस्याएं सुलझा सकते हो। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा देखो। तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, कोई बात है इक्वालिटी की। अब समस्या क्या आती है, तुम कभी भी टीवी डिबेट में देखना यार, हम मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं, जो लोग मेरे ऊपर गुस्सा आ जाते हैं कि हम धर्म जाति कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम। तुम कभी भी देखना टीवी डिबेट में क्या होता है। वो एक अभी यूसीसी की बात हो रही थी, ठीक है? तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो अगर कोई पकड़ जाता है किसी में, तो बोलते हैं संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें आती तो वो बोलते हैं मेरी शरीयत के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा नहीं होता ना यार, एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे? समझ रहे हो बात को? एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे? अगर आज हमसे ये कहा जाए कि मेरे गीता में कुछ लिखा है, रामायण में कुछ लिखा, रामचरितमानस, महाभारत में, कुछ ग्रंथों में हमारे कुछ लिखा है, लेकिन अगर हमारी बात कोर्ट तक पहुंचेगी तो वो चलेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, हम एग्री हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ तुम लोगों की बात हम कर रहे हैं, तुम लोगों में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके साथ ये सीन नहीं है, वो संविधान के हिसाब से ही आज भी चल रहे हैं, वरना कलाम साहब का देश ये भी है, ठीक है? तो जो लोग जो फॉल्स नैरेटिव तुम लोगों के सामने पेश करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधे से बताते हैं कि हाँ ये मेरे धर्म के खिलाफ है, ये मेरे धर्म को गिराने की कोशिश हो रही है। किसी के धर्म को गिराने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे रोड बनने के लिए कहीं मस्जिद गिरेगी तो बहुत सी जगह दिल्ली में पता कर लेना जाके कितने मंदिर गिरा दिए गए। तुम लोगों को दिक्कत ही होती कि तुम लोग फैक्ट देखते ही नहीं हो, और जब तक फैक्ट देखोगे नहीं तब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, और जब आंखें खुलेंगी तुम्हें समझ में आएगा कि मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया है उतना हिंदुओं के लिए भी नहीं किया है। आज की डेट में मंदिर ये बनाए नहीं है, कोई एहसान नहीं किया है, मंदिर का पैसा मंदिर का था। समझो मेरी बात को, एक एक मंदिर से 1000 करोड़ 1500 करोड़ लिया जा रहा है, उसके बाद अगर 10-20 करोड़ खर्चा कर दिए तो कोई एहसान नहीं किया है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो और फैक्ट्स को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करो। राम राम, जय हिंद।